तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मनोहर पारीकर से। मैं ब्रेक से पहले आपसे पूछा था कि ये जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, तू मैं हो रही है, कि व्यक्तिगत आक्षेप हो रही है, तो इसमें लगता नहीं कि ये इशू इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है। इशू है नहीं, गाली देने के कपिल सिब्बल ने कुछ कह दिया, उसको किसी ने मामा कह दिया, आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी के लोगों ने वहां के प्रदर्शन कर दिया शोमा घर के जा करके, तो उसे ये लगता है कि सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। नहीं, एक चीज ध्यान में रखिए कि कई मामले जो उठे थे, अगर आप तहलका का हिस्ट्री देखें तो केवल बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ जो कुछ गलत है, आई एम नॉट सेइंग दैट गुजरात में सिर्फ नहीं, बाकी जगह भी बंगारू लक्ष्मण बीजेपी के गुजरात के शुरू वहां से किया। तो जब उनका कुछ इशू निकला है वो बीजेपी के लीडर के खिलाफ निकला है। एक भी इशू उन्होंने सिग्निफिकेंट, कांग्रेस के इतने गफले हो गए, उसमें कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया है। तो स्वाभाविक है कि उसका मतलब देयर वाज एन क्लियर फीलिंग अमॉन्ग सम ऑफ द लीडर्स दैट ही इज ट्राइंग टू टारगेट बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो मुझे नहीं लगता है। एज अ चीफ मिनिस्टर माई रोल इज डिफरेंट। आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। एज अ चीफ मिनिस्टर माई रोल इज वेरी सिंपल, दैट जस्टिस इज गिवन टू दैट गर्ल एंड आई हैव नॉट लेफ्ट द फोकस। मैंने फोकस तू मैं नहीं हूं। प्रदर्शन जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं जाकर के शोमा वो आप उनको पूछिए। ये मामले में मैं इतना ही कहूंगा कि मेरा रोल मुख्यमंत्री। तो आप सपोर्ट तो नहीं करते इस तरह के पब्लिक प्रदर्शन? नहीं, मुझे लगता है कि ये बराबर भी नहीं है। ऐसे चीजों में सेंसिटाइजिंग करने की जरूरत नहीं, बिकॉज बेस इशू बाजू में निकल जाता है। इसमें महत्व का इशू है कि एक लड़की को जिसके ऊपर अत्याचार हुए वो इशू है, तो वो इशू मुझे लगता है आगे फोकस में। तो जैसे आपने कहा ना कि इन्होंने सब बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ किया और मोदी साहब के खिलाफ भी एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसके ऊपर मोदी साहब की सरकार ने तो एफआईआर कराई नहीं, आपकी सरकार ने करा दी। तो बराबर होना चाहिए ना। कौन सी? वो जो स्टिंग है कि कोई लड़की का फोन मॉनिटर हो रहा था, अमित शाह कर रहे थे। मुझे उसमें ज्यादा दम नहीं लगता है, लेकिन एफआईआर तो भैया आपने कराई तो उनको भी तो करानी चाहिए थी ना। नहीं, मुझे इतना ही लगता है कि वो मामला कंप्लीटली अलग है। दूसरा मामला है, उनको जो करना है वो करने दो। मुझे तो आई एम वेरी श्योर that they must have tried sting operation on me also for the past 5-6 days. I am very positive about it. 5-6 days or 5-6 month? No, 5-6 days. उसके पहले 2-4 बार ट्राई किए, लेकिन मेरा इसमें जो मैं बोलता हूं और जो मेरा प्राइवेट बोलना होता है उसमें फर्क नहीं रहता है। आपको ऐसा हंच है कि कुछ ट्राई किया उन्होंने आपके ऊपर? मुझे हंच नहीं, मुझे एक गारंटी है किया है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूं। अटेम्प्ट हुआ है डेफिनेटली, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन करने का। स्टिंग ऑपरेशन कब सक्सेसफुल होगा? जब आपका कुछ तो छुपाने लायक होगा। इफ यू हैव सम स्केलेटन्स इन द कबर्ड देन यू हैव अ वरी अबाउट स्टिंग ऑपरेशन। जो मैं आपको कह रहा हूं वही मैं आप मुझे प्राइवेट में भी पूछे तो ऑलमोस्ट वही रहेगा। थोड़ा शब्द थोड़ा अलग है। हट गया कि वहां पर स्टिंग हुआ, वहां जाकर के क्यों नहीं, वहां पर भी एफआईआर होनी चाहिए थी ना? नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने स्टिंग ऑपरेशन के ऊपर केस नहीं लगाया, मैंने रेप के ऊपर केस लगाया। नहीं, उसमें क्रिमिनलिटी है, इसमें भी क्रिमिनलिटी है। वो क्रिमिनलिटी इतनी सीवियर नहीं कि जिसको आप कोई एफआईआर लगा के किसी को। प्राइवेसी के ऊपर अटैक था ना, कोई किसी महिला के प्राइवेसी के ऊपर अटैक करें, वो इट इज एन मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। आउटसाइडर जो डिस्चार्ज है कि आउटसाइडर ने दिल्ली के यहाँ की कल्चर को खराब किया, उससे परेशान हो रहे हैं लोग, कुछ लोग। यहाँ मुझे लगता है कि एक बड़ा सवाल जो है कि बाहर के लोगों ने काफी जमीन ली है और मेनी ऑफ देम हैव गॉट वेकेशन होम्स इन गोवा। उसके बारे में थोड़ी बहुत रिएक्शन लोकल लोगों में है कि ऐसा न हो जाए कि हमारी खुद की जो एक आइडेंटिटी है, मतलब हम लोग भारतीय संस्कृति से ही पाला रखते हैं, लेकिन हर एक जगह थोड़ा फ्लेवर अलग रहता है। नहीं, जैसे हिमाचल है, नॉर्थ ईस्ट में है, बाहर का आदमी नहीं ले सकता जमीन वहां पर। वैसा यहाँ डिमांड है कि बाहर के लोगों को जमीन लेने में रिस्ट्रिक्शन डाल दिया जाए। तो आप सोच रहे हैं इसके बारे में? तो मैं तो उसको सपोर्ट करता हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट समवन हु हैज परचेस्ड, बट रिस्ट्रिक्शन देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर जमीन तो बिकनी नहीं चाहिए। गोवा 58% ग्रीन है, वो ग्रीनरी नहीं जानी चाहिए। इसके बारे में मैं भी सेंसिटिव हूं। गोवा को टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए, टूरिस्ट तो अट्रैक्शन है ही है, थोड़ा डर लगता है लोगों को कि इसको क्राइम फ्री, वुमेन सेफ है यहाँ पर, इसके लिए कोई एक स्टेप आपने उठाया कि भी? जो मुझे लगता है गोवा में जितना वुमेन सेफ है उतना इंडिया में और किधर भी नहीं है। यू कैन, फिल्म फेस्टिवल चालू है अभी, आप जाके देख सकते हैं। रात को 12 बजे भी मीरामार जाके देखिए,
आपको दिखेगा कि वहां लड़कियां भी घूम रही हैं, कुछ नहीं होता है। एक इंसिडेंट डज नॉट मेक अ क्राइम, एंड दिस इंसिडेंट जो हुआ है वो 2 लोगों के बीच में। मैं उस इंसिडेंट की बात नहीं, ओवरऑल कई बार छपता रहता है। आपको लगता है गोवा जो है बाकी देश के प्रदेशों से काफी सुरक्षित है? एब्सोल्युटली सुरक्षित है, और विकास भी होगा यहाँ पर डेफिनेटली। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।